अल्लाह तबारक ताला दे इस्म दी तस्बीह ते अल्लाह तबारक ताला दे ज़ात दी तस्बीह दा ओ पहलू जिहड़ा असी नहीं दस सके वो अज दसांगे तुहानू। लेकिन अल्लाह दा एक पावरफुल कानून है। वो कानून की है और वो अल्लाह किस वक्त इंसानां दे उत्ते लागू करदा है। अल्लाह तबारक ताला इस रात नू दूसरियां रातां तो मुनफरिद किवें करदा है और किवें अल्लाह जो चाहे वो हो जाता है। देखते रहो अज का प्रोग्राम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के दो कानून, पुत्र काफर ते मुसलमान। इस तरह मुसलमाना च एक जुबानी मुसलमान ते एक परहेजगार ईमान लैन तो बाद जिहड़ा उस ते अमल करता है। जुबान दे नाल रब दी तस्बीह बयान करने वाला ते ज़ाते बारी दे हवाले नाल अल्लाह दी अताअत ते अल्लाह दी पैरवी करने वाला, सजदे करने वाला, रुकू करने वाला, सालहीन च। बाबा जी फरमान लगे, पुत्र इस्म की तस्बीह ते ज़ात की तस्बीह की एक परत या एक रुख तू डिस्कस नहीं किया। वो दूसरा रुख यह आ कि मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा नेक काम करे तो देखन सुनने वाला कहता है ये किसी नेक माँ प्यो की औलाद है, यानी कि उस बंदे की ज़ात नेक अमल करे तो उसकी ज़ात का ताल्लुक उसके माँ बाप नाल जोड़ दिता जाता है तो वह इसम रह जाता है। काम करने वाला इसम है तो जिहदे उत्ते तारीफ की जा रही है वह माँ प्यो है। इस तरह रब ने जिन्हों अपना खलीफा बनाया है तो अगर असी नेक काम करांगे तो असी रब दे बंदे कहलवाए जावांगे, तो अगर असी बुरे काम करांगे तो फिर रब ने साडे हवाले नाल जो करना है वो रब फरमा चुकिया है कि इन्हां दे दिलों के उत्ते, इन्हां दी अखां उत्ते, इन्हां दे कन्नां उत्ते मोहर ला चुकी है। ये दीन इस्लाम वाल नहीं आएंगे। इस कायनात दी पुत्र हर शै रब दे इसम दे नाल ते रब दी ज़ात दे नाल ओदी इबादत करदी है। इसम दी इबादत इस तरह है कि आसमाना दी जिहड़ी बिजली कड़कदी है रब ये कहंदा है कि इहदी तस्बीह है, तो ओदी जिहड़ी नमाज है या ओदी जिहड़ी ज़ात दी इबादत है वो तू इवें देख ला कि हर देखन सुनने वाला जिहड़ा शऊर रखता है वो जिन्हों आसमान वाले देखता है तो कहता है कि ये रब की वो तखलीक है जिन्हों दुनिया ते ये वर्गा कोई होर नहीं बना सकता। रब ने आसमान के उत्ते बगैर किसी सहारे तो ये रंग बिरंगे सितारे ला छड़े ने, तो इन्हां वर्गा सोहना आसमान सजाण वाला दुनिया ते होर कोई नहीं। तो तारीफ उस खालक दी, उस मालक दी, उस कुल कायनात दे मालक दी, उस कुल दी है कि वो कुल है, वो कुल जिहड़ा है जिन्हें सारा कुछ किया है तो वो ज़ात की तारीफ हो जाती है। बहरहाल ये गल तो अगे चलती रहेगी। हुण गल असी अगे लैके चलीए। असी तुसी पुत्र इत्थे सुन्नी, बरेलवी, दियोबंदी, अहले हदीस, फिर अगे चिश्ती, नक्शबंदी, सोहरवर्दी ते की कहलवाने हैं। असी अपनी निस्बत अपनी ज़ुबानी कलामी ताल्लुक तक जोड़ते हैं। साढ़े चो कोई भी इंज दा नहीं है, अगर है तो सालहीन चा जिहड़ा अपनी निस्बत के मुताबिक अमल भी करता है, उन्हां वर्गी तर्ज हयात भी रखता है, उन्हां वर्गी जिंदगी भी गुजारता है। जिन्हों बंदा उन्हां वर्गी जिंदगी गुजारता है तो फिर वो बंदा भी सालहीन च शामिल हो जाता है। लेकिन हुण मैं तैनूं अज रब दा एक होर कानून दसन लगा है। वो रब दा कानून लासानी है और उस तो बगैर इस दुनिया का कायनात का कोई भी सिस्टम नहीं चल सकता। वो सिस्टम की है वो मैं तेनों अज दसांगा। पुत्र वो हदीसे कुदसी तो तेनों याद है ना, जिहड़े अल्फाज है कि एक रब की चाहत है, एक बंदे की चाहत है, तो बंदा अपनी चाहत के पिछे लगा होया होएगा वही जो रब चाहेगा। तो जे वो बंदा अपनी चाहत नूं रब की चाहत के ताबे कर देगा तो रब भी दे देगा जिहड़ी उसदी चाहत है, नहीं तो रब उन्हों उहदी चाहत के तहत उहदी चाहत के विच जिल्ल ख्वार कर देगा। यह हुण अगला जिहड़ा कानून है अज मैं तेरे नाल गल करन लगा है चाहत का है, यानी कि हर बंदे की विल का है, हर बंदे के तरीक़ेकार के उत्ते आ। और चाहना ना वो जो चाहना चाहे, जिस तरह अल्लाह ने इंसान नूं, अल्लाह ने बंदे नूं ਉਹਦੇ अंदर ਜਿਹੜੀ तमाम मखलूक तो हट के चीज़ दी है, सोच है, समझ है, ਉਹਦੇ करन दा तरीका है काम का ਜਿਹੜਾ अल्लाह ने इंसान नूं दिता है। वरना फरिश्ते रब रब करते सी
ਤੇ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दे नाल ਜਦੋਂ अल्लाह ने उन्होंने कुछ चीज़ों के नाम याद कराते तो रब ने फरिश्तियां नूं कहा कि नाम तुसी दसो, तो फरिश्ते कासर सी। तो वो जी अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नूं दोबारा पूछा तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने रब्बे करीम दी रहमत दे नाल ओहदे फजल दे नाल उन्हां चीज़ों का नाम ले लिया, क्योंकि रब ने उहदे अंदर ये जुस्तजू ये दस दी सी कि वो इन्हां चीज़ों नूं पहचान लवे और पहचान के उन्होंने पुकार सके। तो हुण अल्लाह सूरह 76 की आयत नंबर 29 फरमाते हैं, यकीनन ये तो एक नसीहत है, बस जो चाहे अपने रब की राह ले ले। फिर अल्लाह फरमाते हैं सूरह 74 की आयत नंबर 55 हुण जेड़ा चाहेगा वो इस तो नसीहत हासिल कर लेगा, ए दिन हक वाला है, और जेड़ा चाहेगा अपने रब दे कोलों नेक अमल करके जन्नत ला लेगा। सूरह 81 की आयत नंबर 28 दे विच अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह इत्थे हुण अपना नवा कानून दसन लगा है, बिलखसूस इसके लिए जो तुम में से सीधी राह पर चलना चाहे। पुत्र है जरा कानून है ना चाहत दा, ये रब ने जिन्हों बंदे उत्ते ला दिता, बंदे उत्ते लागू हो गया, तो रब रहमान ते उत्ते क्यों नहीं लागू हुंदा? रब करीम भी है, गफूर भी है, रहमान भी है, रब जब्बार भी है। तो ये अल्लाह दे उत्ते सब तो पहले अल्लाह ने कानून अपने उत्ते लाया। हाँ, रब जो चाहेगा वो होएगा, ये रब की मर्जी है। रब जिन्हों बख्श दे तो रब जिन्हों ना बख्शे। रब कुरान च भी फरमांदा ना मुख्तलिफ आयतां दे अंदर है कि जो मर्जी तू कर लै बंदिया, अगर मैं चाहवांगा तो तू दीन दी राह ते आ सकदा। तो लिहाजा ये रब की किताब जिहड़ी है ये अपनी मर्जी वाला कानून, जिन्हों यकते का कानून भी कहा जा सकता है, जिन्हों एक कानून भी कहा जा सकता है, ये रब का कानून है। वो सिर्फ रब की मर्जी है, रब जो चाहेगा वो होएगा। रब सब तो उत्ते आ, रब तो इलावा कोई नहीं, रब जो चाहेगा रब तो इलावा कोई नहीं कुछ कर सकता। यदी मिसाल तुसी इस तरह लै लो कि जी किताब आ हदायत वाली, ये दुनिया के उत्ते हुण तक दी अल्लाह की इल्हामी किताबां चो सब तो महफूज तरीन किताब है। मैं नहीं कहता, ना ही मुसलमान कहते हैं, ये जिन्हें भी गैर मुस्लिम रिसर्चर ने वो कहते हैं इल्हामी किताब है, ये अंदर लिखियां हुई जड़ियाँ आयतां ने वो कोई दूसरा बंदा नहीं लिख सकता। अल्लाह ने यह खुद कुरान के अंदर भी तमाम मखलूक के नाल मुआजरा करने वास्ते क्या सी है, कोई ये मुताबिक कोई लिख के लियावे तो कोई ये मुकाबले नहीं आया, वो भी एक के। तो नबी तो पैगंबर कई ने, लेकिन रब का महबूब इको ही है, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरी खातमुन नबीयीन। वो अल्लाह ने अपने हबीब ते अपनी दिती हुई किताब के थ्रू वो उम्मत, वो इको ही उम्मत है, उम्मत मुहम्मदी, जिहड़ी रब ने सब तो प्यारी उम्मत रखी है। रब ने ये बख्शण वास्ते, ये राह सीधी करने वास्ते वो एक काला कानून रखा है। और उत्ते रब ने अपने हबीब नूं कह दिता कि यह हबीब जिन्हों तू चाहेगा, जिस तरह तू चाहेगा मैं करांगा। यानी कि पूरी कायनात के अंदर जरा एक कानून है, वो रब की मर्जी का कानून है, और रब ने वो अपनी मर्जी अपने हबीब नूं देती, जरा एको ही महबूब है रब का। बाकी अजीज़ और रब के बरगुजीदा बंदे ने, नेक बंदे ने, रब के प्यारे पैगंबर ने, लेकिन जिन्हों रब ने कुंजी दी है रहमत की, वो एको ही है जे रहमत अल आलमीन ने। तो रब ने अपनी मनशा भी उन्होंने देती है भी मेरे हबीबा जो तू चाहेगा। वरना ए जेरे फरिश्ते रब का अर्श चुकी खड़े ने, रब तो सब तो नज़दीक ने, ये 24 घंटे इस्तगफार भी करते हैं और रब तो मगफरत भी मंगते हैं। वो जेरे तोबा के दो कानून ने, इस्तगफार भी करना और तोबा भी करना, वो दोनों कानून फरिश्ते रब के अर्श के थले 24 घंटे करते हैं और फिर कहते हैं रब्बा अगर तू चाहेगा तो असीं बख्शे जावांगे। और रब के उस कानून के उत्ते, इको कानून के उत्ते रब रब कित्या रब नहीं लभदा, तो सजदे अमल किते रब कबूल करे ना करे, ये रब दे वस चा। ए ताक रात की इबादत गो के जेड़ा भी बंदा इन्हां रातां च तस्बीह नमाज पढ़े या रब का जिक्र करे,
ਨਫਲ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਆਖਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਹਾਂ, ਰੱਬ तमाम जहाना तो सब तो ज़्यादा इंसाफ करने वाला है। अगर तुसी रब की बारगाह 'च एक कदम चलते हो तो रब उस एक कदम का सवाब तो देगा ही, ताग रात 'च कई गुना वधा देगा। मगर ये जिहड़े दुनियावी मामलात ने, अक्सर मैं देख रहा टीवी के उत्ते, इस रात ये हो जाएगा, इस रात वो हो जाएगा। इस रात सब कुछ वो होगा अगर अल्लाह की मर्ज़ी हो, अगर अल्लाह दा फजल होवे, अगर अल्लाह दी ख्वाहिश होवे। फिर वो ख्वाहिश किवें होएगी वो हुण तुहानूं दसदे हां। बाबा जी फरमान लगे ने कि पुत्र, लेकिन हमने बावजूद इसके फिर भी तुम्हें माफ़ कर दिया ताकि तुम शुक्र करो। फिर बाबा जी कहते हैं सूरह बकरा दी 112 नंबर आयत आ, सुनो जो भी अपने आप को खुलूस दिल के साथ अल्लाह के सामने झुका दे, बेशक इसका रब पूरा पूरा बदला देगा। इस पर ना कोई खौफ होगा, ना गम और ना उदासी। इसे तरह बाबा जी कहते हैं सूरह बकरा दी 131वीं आयत है, जब कभी भी इनके रब ने इन्हें कहा कि फर्मा बरदार हो जाओ, तो ये कहते हैं रब्बुल आलमीन हम तेरे फर्मा बरदार हैं। फिर सूरह बकरा दी 125वीं आयत दे विच रब फरमांदा है, हमने किसी ना किसी तरह तुम्हारी आजमाइश ज़रूर करनी है, दुश्मन दे डर तो, भुख ते प्यास तो, मालो जान तो, फलां दी कमी तो, लेकिन सबर करन वालियां नूं खुशखबरी है। पुत्र इत्थे हुण आ जांदे आ रब दे एक कानून ਹਨ कि रब ही रब है। इसे सूरह बकरा दी 156 आयत नंबर दे विच रब कहंदा है कि इन्हां उत्ते जिन्हों मुसीबत आंदी है, मफहूम है, यह जिन्ने भी मैं तो पहले भी अदा किते ने मफहूम है, लफज बाई लफज तर्जमा कर दे, डर लगता है कोई गलती ना हो जाए। मफहूम रब कहंदा है इन्हां दे उत्ते जिन्हों भी कोई मुसीबत आंदी है, परेशानी आंदी है, कोई गम आंदा है, जो भी सिस्टम है इन्हां दे उत्ते जिन्हों भी कोई किसी किस्म की मुसीबत आंदी है, तो जिहड़ा रब दा बंदा हुंदा है वो रब दे बारगाह च बिलबिला उठदा है कि रब्बा मैं ते तेरी एक पैदा करदा होया अदना मखलूक हाँ, तो मैं तेरे तरफ आना हैगा। ए रब नूं याद करन दा सब तो आसान तरीका है कि रब नूं दस दो कि दुनियावी जिन्नियां भी मुसीबतां ने रब्बा मैनू इन्हां दा कोई भार नहीं, मैं तेरी मखलूक हाँ, मैं तेरा बंदा वां, तू मेरा मालिक है। वो जिन्हों असी उस रब नूं एक वाले फार्मूले ते लै जाना तो उस वक्त फिर कहना रब्बा असी हर हालत जिंदगी तो बाद तेरे को लौट के आना, तो वो रब वो मुसीबतां बंदे ते टाल दिंदा है। अल्लाह तबारक ताला बहुत सी जगह ते कुरान मजीद फुरकान हमीद दे विच फरमांदे ने, जिवें कि सूरह बकरा दी आयत नंबर 138 है, ये बड़ी मज़ेदार आयत है, ਇਹਦਾ तर्जमा भी बड़ा मज़ेदार है। रब कहता है अल्लाह दा रंग अपने उत्ते चाड़ लै, इस तो चंगा रंग केड़ा होएगा। और ऐ रब्बा असी तेरी इबादत करने वाले हैं। फिर अल्लाह तबारक ताला सूरह बकरा दी 152 आयत दे विच फरमांदा है कि अगर है मेरे बंदे हो तुसी मेरा जिक्र करोगे तो मैं तुहानू याद करांगा, मेरा शुक्र करो तो ना शुक्री तो बचो। ए जिहड़ी साडी शब्बे कदर है, ये रब दी सब तो रहमत वालियां रातां दे विचों है, जिहड़ा कदर रब दे कोल है, होर किसे दे कोल नहीं है। तो असी इन्ने ना शुक्रे हाँ और रब दे कानून नूं मनदे ही नहीं, असी अपनी डोर रब दे हथ रखते ही नहीं, असी रब दी राह ते चलते ही नहीं। हाँ, ये कानून जिहड़े मौलवी ते दुनिया दे आलम सानू दसदे ने वो ठीक है,
इस रात जो जितना अमल करेगा उन्होंने कई गुना और मुनाफा और सवाब मिलेगा। लेकिन असी तो अखीर मुनाफे की गल कर रहे हैं कि रब दे दिती हुई रात चलन तो बाद हर रात शब्बे कदर होएगी, क्योंकि रब फरमांदा है ना उन्होंने कोई मुसीबत आने तो बाद उन्होंने कोई गमी होंदी है ना परेशानी होंदी है। और रब कहता है ना कि मेरे ਜਿਹੜੇ बंदे ने उन्होंने चेहरे रोशन ने तो खुशहाल ने। तो असी अपनी पूरी जिंदगी दे विच किस कदर ना शुक्रे हाँ, किस कदर रब दियां रहमतां दे मुनकर हाँ, वो मैं दसना नहीं चाहता। ये मैं अपने हवाले नाल स्पैशली गुफ्तगू कर रहा कि असी रब दियां रहमतां और रब दियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਬਾਦਤਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ ਫਿਰ ਛੋਟੀ ਨੇਕੀ ਵੱਡੀ ਨੇਕੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਤਕੜੀ ਦੇ ਤੋਲ ਨਾਲ ਤੁਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤਕੜੀ ਦੇ ਤੋਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਇੰਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਨਾਸ਼ੁਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਬ ਦੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਦੀ ਖਿਲਾਫਵਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਰਹਿਮਤ ਲਿਲ ਆਲਮੀਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਾਲੀ ਨੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ और सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहणगे तो साड़ियाँ बातां भी मनियां जाणगियां, साड़ी बख्शिश भी हो जाएगी और साडा रब अपने हबीब दी नहीं मोड़ेगा, क्योंकि इस आखिरी दिन उस हबीब दी सिफारिश चलनी है। तो दुआ करो कि रब अपनी चाहत दे विच साडे दिलां नूं बदल दे, अपनी चाहत दे पिछे सानू ला ले। ये मालो दौलत औलाद आयाशी सब कुछ लभ जाएगा, सिर्फ रब अगर साडे दिल नूं अपने अल जोड़ ले। और ये रब चाहेगा तो होएगा, अदर दैन नहीं होएगा। देखते रहो वार TV।